प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ रति मिश्रा। वक्त प्राइम शतक का। भारत और अमेरिका 10 साल की रूपरेखा पर डील करेंगे। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ के बीच बातचीत हुई। बिना देरी दंडित किए जाएं पहलगाम हमले के दोषी। अमेरिका में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ा। एस जयशंकर ने साफ किया कि आतंक का जवाब भारत कड़े तरीके से देगा। मुंबई में 4 साल में 427 पुलिसकर्मियों की मौत हुई। 75 को पड़ा दिल का दौरा। 25 ने सुसाइड किया। नेशनल हेराल्ड केस को लेकर ईडी बोली, सोनिया गांधी और राहुल गांधी एजेएल हड़पना चाहते थे। कोई समझदार आदमी 90 करोड़ लोन के बदले 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी क्यों बेच देगा। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में आज जमकर बरसेंगे बादल। हिमाचल में बारिश ने मचाई भारी तबाही। पंजाब हरियाणा समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। एयर इंडिया की एक और फ्लाइट में आई बड़ी दिक्कत। वियना पहुंचकर कैंसिल हुई दिल्ली अमेरिका फ्लाइट। कर्नाटक में सिद्धरमैया सरकार का बड़ा ऐलान। बेंगलुरु रूरल जिले का नाम नॉर्थ बेंगलुरु डिस्ट्रिक्ट किया जाएगा और आगे पल्ली टाउन का नाम भाग्यनगर कर दिया गया। कोलकाता गैंगरेप को लेकर बार काउंसिल ने मनोजित की मेंबरशिप रद्द की। पुलिस बोली तीनों आरोपी अलग अलग बयान देकर गुमराह करना चाह रहे हैं। बिहार वोटर लिस्ट संशोधन में इंडिया गुट चुनाव आयोग से मिला। कहा ईसी वोट बंदी कर रहा है, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। किसी सवाल का संतोषजनक जवाब नहीं। पुलिस को सोनम के 2 मंगलसूत्र मिले। राजा का भाई बोला एक हमने दिया, दूसरे का पता नहीं, हो सकता है प्रेमी से शादी की हो। पुराने वाहनों को हटाने पर विवाद। आम आदमी पार्टी ने कहा कार कंपनियों को लाभ पहुंचाने का काम कर रही सरकार। आदित्य ठाकरे से माफी मांगे मुख्यमंत्री फडणवीस। दिशा सालियान डेथ केस पर बोले शिवसेना के नेता संजय राउत। फवाद और माहिरा ने से शाहिद अफरीदी तक। भारत ने 24 घंटे में फिर लगा दिया पाक सोशल मीडिया हैंडल्स पर बैन। दलाई लामा के उत्तराधिकारी के मसले पर भारत ने चीन को दिया सख्त मैसेज। कहा कोई भी दखल बर्दाश्त नहीं करेंगे। पुरी में भगदड़ की जांच हुई तेज। ओडिशा सरकार ने जनता से जानकारी साझा करने की अपील की है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आजमगढ़ आगमन। नवनिर्मित आवास कार्यालय का गृह प्रवेश। आजमगढ़ और लखनऊ मार्ग पर बना है कार्यालय। उत्तर प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के चलते तापमान में भारी गिरावट। आगामी दिनों में भी बारिश का अलर्ट। उत्तर प्रदेश में योगी के मंत्री असीम अरुण ने खुद कटवाया। काफिले में मिली इनोवा का चालान। नीली बत्ती लगी गाड़ी लेने से भी इनकार किया। ओटीएस की किश्त न जमा करने वालों को मिला एक और मौका। 31 जनवरी तक एकमुश्त भुगतान करने पर लाभ मिलेगा।
गंगा यमुना एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए बनेगा लिंक एक्सप्रेसवे। वेस्ट यूपी के लाखों लोगों को इसका फायदा। औकात में रहो वरना मर जाओगे बेकार में, इस बात से खफा भाजपा विधायक रविंद्रपाल सिंह ने भाकियू नेता अशोक सिंह को धमकी दी। आगरा में रिमझिम बारिश से मिली राहत, 6 जुलाई तक तेज बारिश का अलर्ट जारी। वहीं मौसम विभाग ने आगामी दिनों के लिए भविष्यवाणी की। हापुड़ में भीषण सड़क हादसा, गलत दिशा से आ रहा है कैंटर ने बाइक को रौंदा, 4 बच्चों समेत 5 की मौत। बड़ौत में कर्ज से परेशान बुजुर्ग ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट बरामद हुआ, बताई साहूकार की कहानी। लखनऊ में सुविधा और संसाधनों के आधार पर होगी माध्यमिक विद्यालयों की ग्रेडिंग, आवश्यक कमियों को किया जाएगा दूर। हमीरपुर में पागल कुत्ते ने मचाया आतंक, कई लोगों को काटा, घायल लोगों का अस्पताल में चल रहा इलाज। यूपी एसटीएफ और एफएसडीए की टीम की कार्रवाई, एसटीएफ और एफएसडीए ने किराना दुकान में छापेमारी की, छापेमारी में भारी मात्रा में प्रतिबंधित इंजेक्शन बरामद। उन्नाव में खेत में करंट लगने से मां बेटे की मौत, धान की रोपाई करते समय खेत में उतरा करंट, दोनों की मौके पर ही मौत हुई, गांव में कोहराम। लखनऊ की जेपी एनआईसी की दीवार फांदकर अंदर गए थे सपा चीफ अखिलेश यादव, उस पर योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला। संभल में 54 फीट के ताजिया का मामला पहुंचा हाई कोर्ट, अदालत ने हस्तक्षेप से इनकार किया। वाराणसी में कॉलेज के लिए निकली लड़की की गला रेतकर हत्या, अखिलेश यादव बोले परिवार को मिले न्याय। नोएडा में फर्जी मार्कशीट रैकेट का पर्दाफाश हुआ, 80,000 से 2 लाख में बेचते थे डिग्रियां, 2 लोग गिरफ्तार। बीजेपी का नाम लिए बिना आशीष पटेल ने बोला बड़ा जुबानी हमला, कहा अपना दल के खिलाफ षड्यंत्र होता है। उत्तर प्रदेश में अवैध खनन पर योगी सरकार का बड़ा एक्शन, एआई, ड्रोन और जीपीएस से हो रही सख्त निगरानी। लखनऊ के अस्पतालों में 25% बढ़ी मरीजों की संख्या, वायरल पेट दर्द और डायरिया के अधिकतर मरीज, वहीं बुजुर्ग और बच्चे बीमार हो रहे। लखनऊ में घर के देखभाल के लिए आई थी 17 लाख ठगे, लखनऊ में एनआरआई की मां बनकर झांसे में लिया, पुश्तैनी जमीन के दस्तावेज तैयार कराए। लखनऊ में दारोगा से मारपीट के 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए, कान पकड़कर परहेज किए, बोले सॉरी सर अब ऐसी गलती नहीं होगी। लखनऊ में अंसल के खिलाफ धोखाधड़ी के 7 और मुकदमे दर्ज, फ्लैट और प्लॉट के नाम पर लाखों रुपए लिए, कब्जा नहीं दिया। उत्तर प्रदेश में 5,000 स्कूलों को बंद करने के खिलाफ कांग्रेस का विरोध, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की अगुवाई में आज राज्यव्यापी प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश कैबिनेट का अहम फैसला, जेपी एनआईसी का संचालन करेगा लखनऊ विकास प्राधिकरण, प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
जिंदगी पर संकट बन रही बारिश में खोदी गई सड़कों के गड्ढे, नगर निगम का आदेश भी रहा बेअसर। सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले महापौर प्रशांत सिंघल, रखी गंगा जल आपूर्ति की मांग। उत्तर प्रदेश में 1111 करोड़ की लागत से होगा 10 पुलों का निर्माण, ओवरब्रिज के साथ बनेंगे रेल अंडरब्रिज भी। बलरामपुर में मुहर्रम के लिए पुलिस प्रशासन अलर्ट, सेक्टर और जोनल स्कीम में विभाजित, सीसीटीवी कैमरे से रखी जाएगी निगरानी। सोनभद्र में महिला ने दिखाई हिम्मत, बाथरूम में छिपे चोर को किया लॉक, पुलिस ने चोर को गिरफ्तार किया। भूस्खलन से गंगोत्री हाईवे का भटवाड़ी में तकरीबन 10 मीटर हिस्सा धंसा, फंसे यात्रियों को निकाला गया। घरों और होटल में घुसा मलबा, लोगों ने भागकर बचाई अपनी जान, बोल्डर गिरने से टैक्सी दबी। बड़कोट में यात्रा में बाधा बना मौसम, 30 मीटर धंसी सड़क, सीएम बोले यात्रियों की सुरक्षा प्राथमिकता। कच्ची उम्र में विवाह की प्रवृत्ति पर हाईकोर्ट चिंतित, सरकार को दिए जरूरी निर्देश। भूस्खलन के बाद केदारनाथ की यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित की गई, 40 श्रद्धालुओं को एसडीआरएफ ने सुरक्षित निकाला। वन विभाग ने 4,608 रुपए में रोपा एक पौधा, हल्द्वानी में बरेली रोड पर हाईवे किनारे पर 1,060 पौधे लगाने में खपा दिए 48,85,000 का बजट। उत्तराखंड में विकासनगर के पास नदी का जलस्तर बढ़ने से फंसे 11 मजदूर, एसडीआरएफ ने किया रेस्क्यू। देहरादून में 14 फर्मों पर मारा गया छापा, 6 करोड़ की जीएसटी चोरी पकड़ी गई, देहरादून और रुड़की में विभाग की कार्रवाई। कांवड़ यात्रा पर फिर तेज हुई सियासत, दिग्विजय सिंह और एसटी हसन के बयानों पर भाजपा का पलटवार। देहरादून में छात्रों के लिए राहत की खबर, समर्थ पोर्टल में अब 10 जुलाई तक हो सकता है रजिस्ट्रेशन। बहन जी बोला और महेंद्र भट्ट छात्र संघ का चुनाव हार गए, पूर्व सीएम ने सुनाया दिलचस्प किस्सा। उत्तरकाशी में बादल फटने के कारण लापता हुए लोगों की तलाश जारी, यमुनोत्री में जोखिम भरी आवाजाही। देहरादून में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हुई, रेशम कोकून के न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने को मिली मंजूरी। बड़कोट में सिलाई बैंड ओटरी के पास चौथे दिन भी वाहनों की आवाजाही नहीं हो पाई शुरू, मुश्किलें बढ़ी। ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे के पास कांवड़ यात्रियों का ट्रक पलटा, 3 की मौत, 18 लोग घायल। दिल्ली से वॉशिंगटन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट में तकनीकी खराबी आई, वियना में रोकने के बाद की गई रद्द।
यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष लेयन की बड़ी मुश्किलें, सांसदों ने पेश किया अविश्वास प्रस्ताव। काश पटेल से एस जयशंकर ने मुलाकात की, आतंकवाद संगठित अपराध से निपटने में भारत यूएस सहयोग पर बातचीत। भारत घाना के बीच अहम समझौते, प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। प्रिंस विलियम और प्रिंसेस केट मिडलटन के अधिकार बढ़ाए गए, रॉयल वारंट जारी करने की मिली शक्ति। इंडोनेशिया के बाली द्वीप के पास जहाज डूबा, 65 लोगों को ले जा रहा था, 4 की मौत, 38 लापता, 9 बोट बचाव में जुटी हैं। प्रधानमंत्री मोदी को घाना का सर्वोच्च सम्मान दिया गया, दोनों देशों में 4 समझौते हुए। मोदी बोले भारत घाना मिलकर आतंकवाद के खिलाफ काम करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बोले भारत से ट्रेड डील जल्द होने की उम्मीद, टैरिफ भी कम रहेंगे, भारत की मांग टैरिफ 10% या इससे कम हो। थाईलैंड में सिर्फ 24 घंटे के लिए पीएम बने सूर्या, मौसम वैज्ञानिक नाम से मशहूर, एक दिन पहले कोर्ट ने शिनवात्रा को हटाया था। बांग्लादेश में शेख हसीना को 6 महीने जेल की सजा, अदालत की अवमानना की दोषी करार, पूर्व प्रधानमंत्री 11 महीने पहले भागकर भारत आई थी। महाराष्ट्र और यूपी के बाद अब गुजरात ने भी पार किया 1 करोड़ निवेशकों का आंकड़ा, 3 राज्यों का कुल निवेशक आधार में 36% योगदान। सर्विस सेक्टर की वृद्धि दर, नए कारोबार में तेजी के कारण जून में 10 महीने के उच्चतम स्तर पर पीएमआई से पुष्टि हुई। हरे निशान पर हुई घरेलू शेयर बाजार की शुरुआत, सेंसेक्स ने पकड़ी रफ्तार, निफ्टी ने भी छलांग लगाई। ऑफिस में काम करने वालों की भर्तियां 20% बढ़ी, दिल्ली एनसीआर जैसे महानगरों में धीमी बढ़ोतरी। प्राइवेट बैंक्स की चालाकी, आरबीआई ने फरवरी से अब तक रेपो रेट में की है 1% की कटौती, फिर भी ग्राहक फायदे से वंचित। माइक्रोसॉफ्ट ने 9,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का ऐलान किया, बड़े अफसर भी छुट्टी पर। एचडीएफसी के सीईओ शशिधर जगदीशन पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, लीलावती ट्रस्ट ने वित्तीय धोखाधड़ी का केस किया था, 8 जुलाई को सुनवाई होगी। कर्मचारियों को ओवरटाइम न करने की सलाह दे रही इन्फोसिस, ईमेल भेजकर अलर्ट कर रही नारायण मूर्ति ने 70 घंटे काम की सलाह दी थी। ओला उबर पी कार्स में दोगुना किराया वसूल सकेंगी, ड्राइवर्स ने राइड कैंसिल की तो 10% जुर्माना, सरकार बोली 3 महीने में लागू करें नए नियम। एसबीआई की डिजिटल सर्विसेज ठप हुई, यूपीआई, नेफ्ट और योनो जैसी सर्विसेज में दिक्कत, वहीं सभी सर्विसेज 2 बजे से अवेलेबल होंगी। यूके गैलोवे की जोड़ी विंबलडन पुरुष युगल के दूसरे दौर में उलटफेर का शिकार होने से बची सबालेंका। श्रीकांत कनाडा ओपन के दूसरे दौर में यूएस ओपन जीतने वाले आयुष को मिली हार।
13 महीने के भीतर दूसरे कोच ने तोड़ा भारतीय फुटबॉल टीम से नाता, मनोलो मार्केज ने छोड़ा पद। बर्मिंघम टेस्ट में काली पट्टी बांधकर उतरे प्लेयर्स, गेंद छोड़ने में बोल्ड हुए रेड्डी। यशस्वी ने लगातार 3 चौके लगाकर 50 पूरी की। भारत अंडर 19 में इंग्लैंड को 4 विकेट से हराया। सीरीज में 2-1 की बढ़त। वैभव सूर्यवंशी ने 31 गेंदों में 86 रन जोड़े। बेंगलुरु भगदड़ केस में बीसीसीआई लोकपाल ने जवाब मांगा। आरसीबी और कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन को 4 हफ्ते का समय दिया गया। 4 जून को 11 मौतें हुई थी। श्रीलंका ने बांग्लादेश को 77 रन से पहला वनडे हराया। कप्तान चरित असलंका का शतक, वनिंदु हसरंगा ने 4 विकेट लिए। – 2036 ओलंपिक गेम्स के लिए भारत ने अहमदाबाद का नाम दिया। 8 महीने पहले दावेदारी पेश की थी। सऊदी अरब, तुर्की भी मेजबानी के दौर में शामिल। एशिया कप का आयोजन 5 से 21 सितंबर तक हो सकता है। 2 बार भिड़ सकते हैं भारत और पाकिस्तान। टूर्नामेंट में 6 टीमें शामिल होंगी। शुभमन गिल ने बैक टू बैक जड़ा शतक, रिकॉर्ड्स की लगाई झड़ी। धोनी पीछे छूटे। शेफाली की पल्स चल रही थी लेकिन आंखें बंद थीं। करीबी दोस्त पूजा घई ने बताए आखिरी पल। बोली हॉस्पिटल पहुंचने तक निधन हो गया था। दिलजीत ने बॉर्डर 2 की शूटिंग फिर से शुरू की। शूट का वीडियो किया शेयर। फिल्म से बाहर होने की अफवाहों पर ब्रेक लगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सितारे जमीन पर देखी। कहा ये फिल्म सभी को देखनी चाहिए। स्पेशल बच्चों के लिए आयोजित हुई थी स्क्रीनिंग। बॉर्डर 2 के सेट पर मूंछों को ताप देते हुए दिखे दिलजीत दोसांझ। सरदार जी ने बीटीएस वीडियो में दिया मुंहतोड़ जवाब। हैदर की शूटिंग के दौरान कश्मीर में एक लड़की ने तोड़ दिया था इरफान खान की कार का शीशा। दहशत में आ गई थी यूनिट। विदांग रैना के प्यार में हैं कपूर खानदान की छोटी बेटी खुशी कपूर। दोनों साथ में हुए स्पॉट। यूजर्स बोले परफेक्ट मैच। शेफाली जरीवाला की मौत पर रोनित रॉय ने किया रिएक्ट। बोले 10 से 12 कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है। रामायण की पहली झलक आई सामने। राम और रावण की हुई लड़ाई। धनुष लिए पेड़ों पर चढ़े रणबीर कपूर। शनाया कपूर के डेब्यू से पहले रूमर्ड बॉयफ्रेंड करण कोठारी ने किया सपोर्ट। शेयर की स्पेशल पोस्ट। नसीरुद्दीन शाह ने दिलजीत के सपोर्ट वाली पोस्ट डिलीट की। अब बोले किसी की दाढ़ी जलाए बिना भीड़ में सत्य की मशाल ले जाना लगभग असंभव। इसी के साथ प्राइम शतक में बस इतना ही। दीजिए